on all the new courses. गुड इवनिंग। चलिए, आज जो हम लोग रेलवे का घटना चक्र बुक जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा जल्दी से फटाफट सब लोग शेयर कर दे, शेयर कर दीजिए। उमेश जी, टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेन रूप से टाइम एंड वर्क में क्या होता है थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं ना, बेसिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए ये इसे हम क्या करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्षमता, इफिशिएंसी जिसको बोला जाता है, क्षमता। देखिए एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। ए नाम का एक व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। अब उसी काम को जो है बी 15 दिन में करता है। तो यहां से बेसिक सा क्वेश्चन आता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि ये दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। ए और बी मिल जाए तो कितना दिन में करेगा, दोनों मिल जाए तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्षमता पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? क्षमता पे, इफिशिएंसी पे, ठीक है। देखिए ये कोई काम है भाई, इस काम को ए बोला हम 10 दिन में कर देंगे, इसी काम को बी बोला 15 दिन में करेंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे, जो काम करवाना है टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क मानेंगे, यहां से सबसे पहले हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क में आपकी मर्जी, जो चाहे वो मान लीजिए, ठीक है, जो चाहे वो मान लीजिए, 1 2 3 4 5 जो चाहे वो मान लीजिए, लेकिन मानना है ऐसा, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है आपको जो कि ये दोनों से भाग करे तो क्या हो, प्रॉपर रूप से कट जाए, ठीक है, प्रॉपर रूप से कट जाए। देखिए ये दोनों का हम लोग एलसीएम मानते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि भाग मुझे ही देना है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होता है? 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30। हम मान लिए टोटल वर्क 30, ठीक है। तो ए बोला 30 काम जो है, ए बोला 30 काम हम 10 दिनों में करेंगे, बी बोला 30 काम हम जो है 15 दिनों में करेंगे। एक सेकंड, ओके। अब देखिए करना क्या है, यहां से सबसे पहले हम इफिशिएंसी निकालेंगे, जिसको क्षमता बोलते हैं। क्षमता पे हम लोग काम करते हैं, यहां से क्षमता निकल जाएगा। क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा समय होता है, ठीक है, कुल कार्य बटा समय होता है। तो क्षमता क्या करेंगे, इसमें एक टोटल वर्क है और ये समय है, तो समय और क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे 10 से। तो हमारी जो है ए की क्षमता कितना आ गया भाई? तो 3 आ गया। और बी की क्षमता कितना हो गया?
2 आ गया। ये आपकी क्षमता हो गया। मैन इसी पे हम लोग को काम करना है, बाकी बस सारा टाइम एंड वर्क इसी से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, ये बताइए कितना दिनों में करेगा। गौर से समझिएगा, कितना दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क आपके पास क्या है भाई, 30 है। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी जो है मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य, ठीक है, 1 मिनट में किया गया कार्य। आप बात को समझ पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल। चलिए, तो ये बोला है एक दिन में हम 3 काम करते हैं, ए बोला, और बी क्या बोला कि एक दिन में हम 2 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5, दोनों को जब मिला देंगे तो 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 के स्पीड से जब काम होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। समझ पाए इस बातों को? एक तरीका और है, देखिएगा, एक तरीका और है, एक सेकंड। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे से, देखिए, जब ए और बी के बारे में जब पूछा जाए ना, तो क्या कीजिए, इसका एक तरीका बता रहे हैं। केवल ए और बी कहीं कहीं पे इसका यूज करेंगे, ज्यादा यूज करना नहीं है। कहीं कहीं पे जरूरत, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन बहुत कम इसका यूज करेंगे। जरूरत पड़ने पे आप लोग सीखिएगा। दोनों का जब पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो एक बार बउआ दोनों को गुना कर देंगे, एक बार दोनों को गुना कर देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे। समझ आया या नहीं आया? अब देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, ए 10 दिन में और बी जो है 15 दिन में। ये दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 15 कितना होता है, 25 होता है। इसको काट दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया, 6 आ गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? जी। अब देखिए, ज्यादा टाइम इस पे हम वेस्ट नहीं करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखा जाए। ये क्वेश्चन है और इसमें एक तरीका होता है, वो तरीका हम बता रहे हैं। अगर आप लोग, जो लोग जान रहे होंगे, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए बउआ, इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, 2 टाइप। इसमें क्या बोला गया, देखिए 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। कितना, 32 लोग है। इसमें 2 पार्ट में आदमी दिया रहेगा, 2 पार्ट में जो है आपका क्या दिया हुआ रहेगा, समय रहेगा। ये इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 पार्ट में हो गया। तो इसमें क्या करना है, तो M1 जितना भी आदमी रहेगा उसको H1 मतलब घंटा जो भी दिया रहेगा, उसके बाद जो भी डे रहेगा इसको टोटल को गुना कर देगा, बट्टा में कितना कार्य किया, W1। समझे? कितना आदमी, कितना घंटा, कितना दिन कार्य किया, कितना दिन कार्य किया, कार्य नीचे में रहेगा, कार्य या जो पैसा बांटते हैं, मजदूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो नीचे रहेगा। अब बराबर में होगा, अब बराबर में होगा दूसरा पार्ट, यानी कि M1 इंटू H1, सॉरी M2 इंटू H2 इंटू, एक सेकंड, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पे दूसरा पार्ट लेंगे, M2 इंटू H2 इंटू D2 बाय WT। ये दोनों भाई इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी एक फॉर्मूला है। बस पूरा टाइम एंड वर्क इसी पे हमारा समाप्त हो जाएगा। केवल क्षमता पे ध्यान देना है और एक ये फॉर्मूला पे बस। अब देखिए यहां से हम लोग बनाते हैं, उतार लीजिए।
आंसर आया 30 दिन राजीव जी का। अच्छा देख लेते हैं राजीव जी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला गया है 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 32 लोग हैं बउआ, कितना लोग है जल्दी से लिखिए। 32 लोग हैं, 32 लोग हैं। बोला 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है, तो एक कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक है, ये एक कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छा 1 सेकेंड, नहीं दिख रहा है ये। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है। देखिए 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है। अब क्या बोला जा रहा है? 24 लोग, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से क्या है? 1/3 है। 1/3 है। इसका अर्थ समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका अर्थ समझिएगा, 1/3 है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरे करने में कितना समय लगेगा? ए बउआ ये बात जानिए थोड़ा सा। 1/3, 1/3 और 1/8 दिया, इसका अर्थ आप समझते हैं? 1/3 और 1/8 का अर्थ क्या होता है? ये नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला ये होता है प्रारंभिक मान। ठीक है, ये होता है आपका प्रारंभिक मान होता है, टोटल वैल्यू होता है। नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है, ये वाला होता है वर्तमान मान। ऊपर वाला वर्तमान के बारे में बोला जाएगा, नीचे वाला टोटल मान। हम कैसे मान लेंगे टोटल? प्रारंभिक शुरुआत वाली चीजें नीचे वाला होता है, जो भी मानना रहेगा हम नीचे वाला मानेंगे। ठीक है, इस फ्रैक्शन का नीचे वाला मानेंगे। कैसे मानेंगे? तो देखिए आप गौर कीजिएगा, आप बचपन में पढ़ते होंगे या अभी भी पढ़ते होंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 करते करते ऐसा करके 10 क्वेश्चन का आपसे टेस्ट लिया गया है। कितना क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया है आपसे। ठीक है, और उसमें आपका सपोज डेट कितना सही हो गया? 7 सही हो गया। तो आप लोग क्या लिखते हैं? 7/10 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। मतलब 10 में से कितना सही हुआ? 7 सही हुआ। तो टोटल कितना था? टोटल था 10, उसमें से सही कितना हो गया? 7 हो गया। तो हम लोग प्रारंभ में क्या मानेंगे? नीचे वाला। अब बाकी बात जो रहेगा उसको वर्तमान में मानेंगे। ठीक है, अभी जो बोला जाएगा उसके बारे में। चलिए इसको हटा देते हैं। 1 सेकेंड, हट गया। फिर से एक बार देखिए, 1/3 पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 1/3, 1/8 बोला जा रहा है 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है। अब 24 लोग आ गया है। अब बोला है पहले जो व्यक्ति था, क्या बोला गया है? देखिए प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से कितना है? 1/3 है। तो 1/3 का अर्थ ये हो गया, पहले वाला 3 अगर क्षमता रहेगा बाबू, पहले वाले की क्षमता अगर 3 रहेगा तो अभी जो व्यक्ति है उसका क्षमता 1 रहेगा। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। अब गौर से समझिएगा, कितना? 5/8 है। ठीक है, 5/8 का अर्थ हो गया, इसका क्या बोला गया? ऐसे दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा? 5/8 मतलब कार्य के बारे में बोला गया है। तो यहां अब 1 नहीं लेंगे, यहां पे 1 नहीं लेना है। यहां पे क्या करेंगे? टोटल क्या कार्य हम माने हैं? ये नीचे वाला 8, तो यहां पे 1 के जगह पे हम 8 रख देंगे। मतलब टोटल कार्य हमारा जो है क्या है? 8 है। अब बहुआ देखिए क्षमता हो गया। अब क्या लिखते हैं? अब बताइए, बोला कितना दिनों में ऐसे दीवारों को कितना समय लगेगा? मान लेते हैं D दिन लगा। ठीक है, बट्टा में आपका जो है क्या हो जाएगा? अभी प्रारंभ, ये वर्तमान में कौन सा कितना कार्य करना है? तो 5। ठीक है, ये हुआ। समझ पाए? अब इसको जो है पूरा का पूरा काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 4, ये आपका 2, 3 दूनी 6 और 5
6 पंचे 30, डी इजकल टू कितना हो जाएगा 30 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए जी? अगर जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है आप देखिए, फिर से हम बता रहे इसे। बउआ 32 लोग हैं और क्या बोला गया था कितना दिनों में? एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया। ये है, फिर से देखिए दूसरा मेथड। 32 लोग हैं, 12 दिनों में पूरा कार्य, मान लेते हैं एक कार्य पूरा किया। अब बोला गया 24 लोग आ गया, दूसरा पार्ट में 24 लोग आ गया, पिछले से 1/3 है, मान लेते हैं पिछला की क्षमता जो है, कुशलता जो है 1 है, ठीक है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1/3 मतलब 1/3 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, क्या बोला गया है, कितने दिनों में, तो डी को दिन को यहाँ पे रखेंगे, डी दिनों में। अब 5/8 पूरा करता है, इसका 5/8, ये 5/8 आपका हो गया है। अब यहाँ से फाइनली अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, ये 8 हो जाएगा, 24 कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 होगा। अब देखिए इसको फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कटेगा, कट के डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, आंसर दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक शिविर में 560 लोग के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, ठीक है। मतलब 560 लोग के लिए, अगर 560 लोग है तो उस खाना को जो है 60 दिन तक वो खा सकता है। अब बोला गया 52 दिन बाद, 52 दिनों के बाद क्या हुआ, 400 लोग अपने घरों को लौट गया। 400 लोग वहां से क्या हुआ, 52 दिन बीतने के बाद 400 लोग जो है अपना घर चला गया। बोला गया शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष सामग्री कितना दिनों के लिए पर्याप्त होगी, बताइए। ए बउआ देखिएगा, थोड़ा एक अलग तरीका से हम बताते हैं जी। राजीव जी का आंसर आ गया 28, बी। कंचन कुमारी का बी। जी देखिए कैसे इसको करेंगे बउआ, 60 दिन, कितना बोला गया 60 दिन, 560 लोग रहता तो 60 दिन हमारा खाना जो है चलता, लेकिन क्या 60 दिन रहा, क्या नहीं रहा। 52 दिन के बाद जो है वो चला गया कुछ लोग, तो 52 दिन तो 560 का 60 रहा, तो 52 दिन जो है 560 का 60 जब खाना खा गया तो उसको हटा देते। मतलब क्या, अगर हमारे पास 560 लोग अगर रहता है तो ये खाना 560 लोग अगर रहता है तो ये खाना केवल अब 8 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा, तो केवल 8 दिन चलेगा, ठीक है। 560 लोग अगर रहता है तो केवल अब 8 दिन चलेगा, लेकिन उसमें से 400 लोग चला गया तो बचा कितना, तो 160 लोग बचा। तो इस खाना को जो है अब इसको खाना है, 160 लोग खाएगा तो कितना दिनों में, मान लेते हैं डी दिनों में खाएगा। अब इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है, हो गया, काट दीजिए, क्या हो जाएगा 2 बार में 28, तो डी हमारा जो है कितना दिन आ गया 28 दिन। ये आपका आंसर होगा। मजा आया? जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। बोला जा रहा है एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी, ठीक है। 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? अब बताइए, जल्दी से बताइए आंसर। नीलेश कुमार, देखा जाए कैसे इसको करेंगे। आपको बता चुके 1/4 का अर्थ क्या होता है। सैनिक के बारे में बोला गया है ना, तो ये टोटल सैनिक मान लीजिए, टोटल सैनिक, नीचे वाला 4, बस प्रारंभ में 4 सैनिक हम मान लेंगे, ठीक है। बाकी बात जो बोलेगा उसी के अनुसार हम करते चले जाएंगे। बोला है एक निश्चित समय के लिए था, वो समय मान लीजिए, मान लेते हैं उस छावनी में जो है x दिन का जो है सामग्री था। कितना दिन के था समय, हम मान लिए कितना दिनों के लिए, तो x दिनों के लिए समय हम मान लिए x डे। कोई दिक्कत नहीं ना, x डे मान लिए। अब यहां से क्या करते हैं, उसमें से x दिन में से 20 दिन तो वो बिता कर चला गया, 20 दिन तो खत्म हो गया, तो 20 दिन को छोड़ दीजिए, तो बचा आपके पास समय क्या, x - 20। इतना समय में, इतना समय अगर मैं हमारे पास है तो कितना आदमी खाता भाई, 4 सैनिक को हम माने प्रारंभ में कितना, 4, तो इतना सामग्री हमारे पास है, ठीक है। सैनिकों की संख्या 4, क्योंकि टोटल जो होता है सैनिकों के बारे में बोला गया, नीचे वाला फ्रैक्शन मानकर नीचे वाला हम टोटल मानते हैं। टोटल सैनिक 4 था और 20 दिन के बाद चला गया, तो अब जो खाना चलना था इतना खाना चलता, क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसमें से जो 4 सैनिक था, 4 सैनिक में 1/4 कीजिएगा तो कितना चला जाएगा भाई, तो 1 सैनिक चला गया, तो बचा कितना, 3 सैनिक, 3 सैनिक अब बचा आपके पास। और खाना जो है क्या बोला गया है कि जितना दिन प्रारंभ में चलना था उतना ही दिन अभी चलेगा, तो प्रारंभ में x दिन चलना था तो x डे चला। अब इसको ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x में से 3x चला जाएगा तो x हो जाएगा, और ये इसे 20 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये उस और जाएगा तो 80 डे, 80 डेज। ये आपका आंसर हुआ। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कट गया है, आप आंसर इसका यही होगा, ठीक है। समझ पाए इस बातों को, जी उतारिए। आगे देखा जाए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्या बोला गया है, एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं? बताइए क्या होगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उसी तरीका से बनेगा, बोला जा रहा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एक दीवार को बनाता है। सेकेंड पार्ट को लिखिए, इक्वल कीजिए, बोला गया 8 आदमी कितने घंटे, मान लेते h घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में उसी दीवार को बनाता है, ठीक है। तो 1 हो गया, ये 10 से 10 कट गया, ठीक है, 8 से 8 कट गया, तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा भाई, ये 15 बचा, तो 15 घंटा उसे कार्य करना होगा। ये आपका आंसर हुआ, बी नंबर। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 480 रुपए कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन की आय कितनी है? अब बताइए एक दिन की आय कितनी है?
जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कौन सा आंसर होगा इसमें। देखा जाए कैसे करेंगे। बोला जा रहा है 3 मेल या 4 फीमेल ये जो है प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं, इतना रुपया कमाते हैं, ठीक है, इतना रुपये कमाते हैं। या के मतलब बराबर होता है या तो ये या तो वो, मतलब 3 आदमी 480 रुपये कमाता है तो एक आदमी भाई कितना कमाएगा, इसको काट दीजिए, 16 बार में कटेगा, 160 रुपये कमाएगा, ठीक है। 4 महिलाएं हैं, 480 रुपये कमाती है, तो बताइएगा एक महिला कितना कमाएगी, एक महिला कितना कमाएगी, तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 120 रुपया, ठीक है। अब बोला क्या गया है, 5 पुरुष 7 महिलाएं, एक पुरुष 160, ठीक है, तो 5 पुरुष कितना हो जाएगा, 800 रुपया, 5 पुरुष 800 रुपया, ठीक है। 7 महिला, एक महिलाएं 120, तो 7 महिलाएं कितना हो जाएगा, 840 रुपया। ये दोनों के बारे में पूछा गया है, कितनी आय है, ये हो जाएगा 1640, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए? वेरी गुड अमित जी। चंद्रमणि पांडे, कमाल का ट्रिक है सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। क्या करता है, एक तस्वीर पेंट कर सकता है। अब बोला गया है कि बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। भाई उसी पैटर्न पे है, ठीक है, जल्दी से बनाइए, देखते हैं आंसर। सी, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं। बी, राजीव जी का जो है बी। देखिए इसमें क्या करना है, बोला गया 8 घंटे काम करके उसी तरह से बनाना है, 4 दिनों तक एक तस्वीर पेंट करता है। भाई गिरीश भाई क्या हुआ, बीमार पड़ गए, जो कि 8 घंटा पहले जो है वो कार्य करता था, अब क्या किया कि अब 6 ही घंटा उसको कार्य करना है, मतलब 6 घंटा ही वो कार्य कर रहा है। तो कितने दिनों में वो 7 पेंटिंग मतलब 7 चित्र को जो है पेंट कर देगा, बताइए। काम जो भी होगा वो नीचे होगा बउआ, काम जो भी होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये 3 बार में ये 2, ये कितना हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा 60 और ये 7 इंटू हो जाएगा 112/3। इसको डिवाइड कीजिएगा, जल्दी से डिवाइड कीजिए, 3 7 1/3 डेज। ये आपका आंसर होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चंद्रमणि पांडे सी। सी नहीं होगा, चंद्रमणि पांडे बी होगा, ये वाला आंसर। चलिए 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझ पाए? उसके बाद बोला गया प्रतिदिन 10 घंटा काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगा। अब आदमी आपको बताना है भाई, 32 आदमी जो है किसी काम को 6 घंटे काम करके 10 दिनों में वो पूरा कर देता है। मान लीजिए एक काम पूरा कर दिया, अब उसके बाद बोला गया कितना आदमी रखना होगा हमको,
कितना मान लेते हैं m आदमी रखना होगा, ठीक है। मान लीजिए m आदमी रखना होगा, उसके बाद बोला गया प्रतिदिन उससे 10 घंटा आप काम करवाइए और इसे 12 दिनों में समाप्त करवा दीजिए। काम जो है आपका समाप्त हो जाएगा, 12 दिन तक काम चलेगा एक काम। तो आदमियों की संख्या 10 से 10 कट गया, ठीक है। ये 12 दो बार में इधर, और ये जो है कितना हो जाएगा 16। एम मुझे आदमी कितना रखना होगा भाई, तो 16 आदमी रखना होगा, जो कि काम 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड राजीव जी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक व्यक्ति पहले 2 दिन, ठीक है, पहले 2 दिन 14 घंटा प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कार्य क्या है। अब बताना औसत। औसत बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है बताइए। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। मतलब टोटल को जोड़ देना है और कितना संख्या है उसे भाग दे देना है। औसत जिसमें पढ़ाएंगे, देखिए औसत पूछा है। सबसे पहले प्रतिदिन क्या कर रहा है, 14 घंटा काम किया 2 दिनों तक, तब कितना कार्य किया 28 घंटा तक। उसके बाद प्रतिदिन जो है 12 घंटा जो है प्रतिदिन कार्य कर रहा है, कितना दिनों तक, 3 दिनों तक, तो 36 घंटा कार्य किया। तो टोटल कितना घंटा कार्य किया भाई, कितना हो जाएगा 64 घंटा कार्य किया 5 दिनों में। कितना दिनों में, 5 दिनों में। लेकिन वो छठा दिन क्या था, छठा दिन कार्य नहीं किया, लेकिन वो अपने औसत में क्या करना चाहता है कि छठा दिन भी वो शामिल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, छठा दिन भी शामिल करना चाहता है, यानी कि छठा दिन तक का भी औसत पूछा है, ठीक है। छठा दिन का भी औसत पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, अब देखो, ठीक है। छठा दिन का पूछा है तो भाई ये जो योग तो आ गया, अब 6 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, तो 10 बार में पूरा पूरा जाएगा, ये 10 आवर आपका आ जाएगा, ठीक है। 10 बार में बचा क्या, तो 4/6 बचा। अब इसको जो है ये आवर में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि वो मिनट में आ जाएगा। कटेगा, ये 10 बार में 40 मिनट आ गया, मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। नीलेश जी सी, वेरी गुड। देखिए 9 नंबर बोला गया यदि 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 8 लड़के 6 दिनों में 84 रुपए कमा सकते हैं। कितना, 84 रुपए कमा सकते हैं, तो 18 आदमी 28 महिलाएं तथा 39 लड़के 378 रुपए मतलब जो है कमाने में कितने दिन में वो कमाएंगे। ये बताइए कितने दिनों में वो कमाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें एक तरीका होता है, सारे को जो है क्या कीजिए एक ही चीज में कन्वर्ट कर दीजिए। आदमी है सभी को लड़के में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो क्या कीजिए सभी को आदमी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, तो क्या बोला गया 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा के मतलब यही बताए थे, क्या आता है बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से कीजिए, हम सबको बॉयज के इक्वल कर दे रहे हैं, लड़का के इक्वल कर दे रहे हैं। 18 मेल जो है बराबर है किसका भाई, 8 मेल जो है बराबर है 18 बॉयज, ठीक है। तो एक मेल किसके इक्वल हो जाएगा, 9/4 बॉयज, ठीक है। इतना लड़के का बराबर होगा, एक आदमी 9/4 लड़के के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए महिलाएं हैं
तो 12 फीमेल लड़का के बराबर 18 लड़का के बराबर हो जाएगा। तो एक फीमेल कितना लड़का के बराबर होगा, जल्दी से बताएंगे कितना हो जाएगा, इतना लड़का के बराबर हो जाएगा। अब देखिए भाई पूछा क्या है, गौर से पहले सुनिए, पूछा क्या कि 18 आदमी, एक आदमी कितना के बराबर है, 9/4 लड़का के। तो 18 आदमी कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको काट दीजिए तो 9 हो जाएगा, ये 9 यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा 81/2 बॉयज। ठीक है, ये बॉयज में सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस में। अब एक फीमेल बराबर 3/2 बॉयज, तो यहाँ पे रखिएगा आप, इसमें महिलाएं में रखिएगा, एक महिलाएं बराबर कितना है 3/2, तो 28 महिलाएं बराबर कितना लड़का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 42 लड़का, और रियल में भी जो है 39 है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये सारा बॉयज में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81/2 प्लस 81 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 162 प्लस 81 कितना हो जाएगा, तो 162 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका होगा 81/2 प्लस में 81, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, ये 3 और बाय 2, इतना बॉयज आपके पास है। अब तो बन जाना चाहिए, सारे को हम लोग क्या किए बॉयज में कन्वर्ट कर दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे को हम लोग क्या किए बॉयज में कन्वर्ट कर दिए। अब जो है यहाँ से आपका बन जाना चाहिए। अब देखिए एक बार पढ़ लीजिए, 18 लड़का 6 दिनों में कितना रुपया कमाता है, तो 84 रुपया कमाता है। आपको बताए थे कि काम और जो रुपया होता है, जो मजदूरी होता है वो नीचे होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन, तो बोला गया है 18 लड़का 6 दिनों में 84 रुपया कमाता है। तो 18 लड़का 6 दिनों में कितना, 84 रुपीज। तो आपके पास लड़का कितना है, 243/2 लड़का कितना दिनों में, मान लेते हैं डी दिनों में कितना रुपया कमाना है, तो 378 रुपया कमाना है। ये अब काट दीजिए, काटिएगा, काटने के बाद देखिए क्या आएगा, जल्दी से काटिए, ये कट जाएगा आपका 2 से, इसको काट दीजिए, 4 2 42 हो जाएगा, ये 6 से 7 बार में। ठीक है, 7 से इसको काटिएगा, 5 7 चौक 28, ये हो गया। ठीक है, अब इसको 3 से काटिए 18 बार में, 3 से ये कटेगा 81 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 9 2 बार में कटेगा। ठीक है, ये भी 2 बार में, तो ये 2 इधर बचा, 2 इधर बचा, फाइनली इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ पाए इस बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, यदि M, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि M पुरुष और P दिनों में एक काम को 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं, तो Q दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, व्यक्तियों की संख्या यहां से निकालना है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन है बउआ उस पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, 1/n पे ध्यान दीजिए। पूरे काम का बोला गया, एक काम के 1/n, ठीक है, 1/n, पूरे काम का 1/n मतलब हो गया, ये नीचे हो गया टोटल वर्क। आपको बता चुके हैं कि नीचे हम लोग टोटल मानेंगे। ठीक है, टोटल वर्क हो गया, यहां से हमारा काम पूरा हो गया। M पुरुष P दिनों, P क्या करता है, P दिनों में एक काम के 1/n कितना काम करता है, 1/n हिस्सा, मतलब टोटल काम अगर हमारा
n है तो उसमें से एक काम करता है, ठीक है। अब बोला गया है कि q दिनों में, क्या q दिनों में पूरे काम करने की आवश्यक कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो मान लेते हैं m व्यक्ति, छोड़िए m तो दिया हुआ है, दूसरा मान लीजिए, क्या मानिएगा, तो x व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। x व्यक्ति पूरा काम करना, पूरा काम कितना है, n है, तो n को रख लिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m/p/n/q, ये आपका आंसर होगा। कौन सा, m/n/p/q, ये डी नंबर। समझ पाए। चलिए, ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहीं तक छोड़ते हैं। इसी तरह से आपका लाइव क्लास प्रत्येक दिन 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। रेलवे का प्रीवियस ईयर घटना चक्र का बुक से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोग के पास बुक होगा वो अपना जो है बुक खोल के बैठिएगा, और नहीं तो हम PDF भी डलवा देंगे, ठीक है। चलिए, बाय।